हम हम प्यार से काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं और हम इन लोगों को प्यार से हराएंगे। मुर्दाबाद हम नहीं कहने वाले। मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना 2019 में आपने मोदी जी का चेहरा देखा होगा, घेर लिया उनको हमने, चारों ओर से घेर लिया है। मोदी जी इधर देखे राफेल, उधर देखे किसान, इधर देखे मजदूर, पीछे देखे देश की महिलाएं। घेर लिया नरेंद्र मोदी को। आपने देखा मूड बदल गया, उनका चेहरा बदल गया है। मगर हमने नफरत से नहीं किया, हमने लोगों को जोड़कर प्यार का इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी को हराएंगे और वही काम ओडिशा की कांग्रेस प्यार से नवीन पटनायक जी के साथ करेगी। खैर, दाना मांझी का नाम आपने सुना होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ओडिशा में विकास हुआ है और अगर ओडिशा के अस्पताल चलते हैं, स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं, एम्बुलेंस चलती हैं, तो दाना मांझी जी को 10 दिन क्यों लगे अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए? यह किस प्रकार का प्रदेश है? आपके चीफ मिनिस्टर ने, नवीन पटनायक जी ने दाना मांझी जी से माफी मांगी, फोन लगा के कहा कि ओडिशा में मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, गलती है, मैं माफी चाहता हूं और मैं पूरी आपकी मदद करूंगा। कहा, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता, दाना मांझी को 10 दिन नहीं रुकने पड़ते और अगर ऐसा अपमान किया जाता तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर माफी मांगता। अस्पताल की बात, अस्पताल का पैसा, बीजेपी के लोग अस्पताल का पैसा नहीं भेजना चाहते। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ओडिशा की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज देने के लिए भेजा। मैसेज देने के लिए कि देखिए, आप ओडिशा की मदद कीजिए। 2 मिनट नहीं दिए, मिले तक नहीं, और फिर भाषण करते हैं ओडिशा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। गरीब जनता, अगर आपको अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना हो ओडिशा में, या आप प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजो, जेब में से 10-15 लाख रुपए निकाल के पहले अमीर लोगों को दो, फिर आप अपने बच्चों को भेजो। उसके बाद भी आपको ओडिशा में रोजगार नहीं मिल सकता, बाकी प्रदेशों में आपको भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ओडिशा में आप बॉन्डेड लेबर का काम कर सकते हो, बंधुआ मजदूरी का काम कर सकते हो, मगर आपको यहां रोजगार नहीं मिल सकता। आंध्र प्रदेश जाओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मगर यहां नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी वायदा करेंगे 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। कितनों को रोजगार दिया आपने? कोई है यहां पे जिसको नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने रोजगार दिया हो? एक व्यक्ति है ना? ये देखो ना। फिर आपसे कहते हैं देखो मैं रोजगार नहीं दे पाया, चलो पकौड़ा बनाओ। पकौड़ा बनाना भी रोजगार होता है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मोदी जी हम जानते हैं कि पकौड़ा बनाना भी रोजगार होता है, मगर पूरा देश पकौड़े नहीं बना सकता। चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। नरेंद्र मोदी जी, नवीन पटनायक जी मिलकर 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में
हम दूसरी हरी क्रांति लाने वाले हैं। किसानों के खेत के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाले हैं, जाल बिछाने जा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट का। पहले आपको राइस बोल कहा जाता था, धान का कटोरा। आज उड़ीसा के किसान रो रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खेतों के पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, जाल बिछा रहे हैं। जहां पे किसान आलू उगाता है वहां पे चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगता है वहां टमाटो केचप की फैक्ट्री, जहां सोयाबीन उगाया जाता है वहां तेल की फैक्ट्री, जहां आंवला लगता है वहां पे अचार बनाने की फैक्ट्री। एक के बाद एक किसान के खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट। सीधे जाके किसान वहां पे अपना माल रखेगा, आलू, टमाटर, मिर्ची, फल, सब्जी बेचेगा, उसको सही दाम मिलेगा। छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है, 1 महीना हुआ है, काम शुरू है। और यही काम हम उड़ीसा में करना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज, नवीन पटनायक जी ने आपसे वायदा किया था, हर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज लगेंगे। लग गए? कहीं लगा यहां पे? ना। मोदी जी कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बन गया स्मार्ट सिटी रूरकेला। तो जहां जाते हैं झूठ बोलते हैं। हम यहां पे 2-3 चीजें करेंगे। जो पैसा नवीन पटनायक जी अपने 15-20 उद्योगपति मित्रों को देते हैं, वो पैसा हम आपके अस्पतालों में, स्कूल और कॉलेजेस में डालेंगे और गरीब से गरीब बच्चों को, उनके माता पिताओं को शिक्षा और स्वास्थ्य देने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, किसानों की रक्षा होगी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड चेन, कर्जा माफी और सही दाम दिलवाने का काम हम उड़ीसा में करेंगे। और पूरा का पूरा लक्ष्य, पूरा का पूरा दम उड़ीसा के युवाओं को उड़ीसा में रोजगार देने के लिए हमारा चीफ मिनिस्टर लगाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि यह काम किया नहीं जा सकता है। यह आसान काम है। उड़ीसा की जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के मंत्री ये काम पूरा करके दिखा देंगे। और हमारी जो सरकार बनेगी वो गरीब लोगों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, कमजोर लोगों की। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने मनरेगा दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया, भोजन का अधिकार दिया, भोजन की गारंटी दी, सूचना का अधिकार दिया। अब हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। 2019 में जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम देश के सब गरीब लोगों को गारंटीड इनकम की गारंटी देंगे। मतलब हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, मोदी जी कहते हैं गरीब लोगों को मैं पैसा दूंगा, किसानों की रक्षा करूंगा। 3.5 रुपए दिए हैं दिन के, गिन लो आप। कांग्रेस पार्टी मिनिमम इनकम गारंटी देगी। गरीबी रेखा के सब लोगों को बैंक अकाउंट में सीधा हम पैसा डाल देंगे। जो नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को देता है, नीरव मोदी को देता है, विजय माल्या मेहुल चोकसी को देता है, चौकीदार, कांग्रेस पार्टी मिनिमम इनकम गारंटी मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी देने वाली है। कर लो जो करना है, बोल लो जो बोलना है। बीजेपी के लोग कहेंगे पैसा नहीं है, पैसा मिल जाएगा। जो पैसा आपने नीरव मोदी को दिया, विजय माल्या को दिया, मेहुल चोकसी को दिया,
ललित मोदी को दिया, वो हम हिंदुस्तान के गरीब जनता को देंगे। तो आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त मीटिंगें हुई आज, और नवीन पटनायक जी और नरेंद्र मोदी जी को साफ मैसेज किया है, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी आपसे नाराज हैं। आपने इनके लिए कुछ नहीं किया और इन लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है और ओडिशा में बदलाव आने जा रहा है। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, आप मुझे ओडिशा बुलाना चाहते हो, मुझे ओडिशा बुलाओ। अगर दिल्ली में कोई काम की जरूरत हो, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। खासतौर से गरीब जनता, आदिवासी जनता, दलित जनता, जो कमजोर लोग हैं, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। मेरे लायक जो भी काम हो आप सीधा मुझे बताओ, मैं आपके लिए करना शुरू कर दूंगा।